सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बुधवार का है दिन और तारीख है 4 मार्च, वेडनेसडे 4 मार्च 2026। और दोस्तों, खबरें क्या हैं वो आप लोगों को मालूम ही है कि अभी भी जंग जो जारी है। और दुबई, यूएई यानी कि दुबई, आबू धाबी, इन दोनों में भी जो बताया जा रहा है कि एक्सप्लोजन्स होते हुए, लाउड एक्सप्लोजन्स सुने जा रहे हैं। साथ में कतर, दोहा, दोहा में भी ऐसे ही स्थितियां हैं। यानी कि हालात मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा भयंकर हो गए हैं। जहां जहां पर भी यूएस बेसिस हैं वहां पर ईरान हमला कर रहा है। और ईरान पर तो आपको मालूम है इसराइल और यूएस का हमला हो ही रहा है। कल और परसों 2 दिन मैंने वीडियो दिया था। ठीक है, होली की छुट्टी थी लेकिन वीडियो दिया था। और वहां पर कई लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको ये कहाँ से लगा। वो कहते हैं कि जसबीर भाई, हमें ऐसा लगता है कि आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर है ईरान के लिए। देखिए भाई, ना तो मेरे पास ईरान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, ना ही मेरे पास इसराइल के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं सिर्फ उन बातों पे ही बात करता हूँ जो फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स हिस्ट्री में जाके जब आप देखते हैं तो हाँ, आपको लग सकता है कि मैं ईरान के लिए, माफ़ कीजिए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखता हूँगा। लेकिन ईरान के किसी भी पॉलिटिकल उसके लिए मेरी कोई वो नहीं हो, हमदर्दी नहीं है। हाँ, लोगों के लिए हमदर्दी ज़रूर हो सकती है, ये नहीं भूलना चाहिए। हिस्ट्री में ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ईरान ने भारत की कई बार मदद की थी। जब एक बार आपको अगर याद होगा कि 56-57 मुस्लिम नेशंस जो थे, उन्होंने क्या किया था कि वो एक इकट्ठे हो गए थे कि जो जे एंड के इशू पर पाकिस्तान के साथ इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन तब एक ईरान ही ऐसा मुल्क था जिसने कहा था, नहीं, मैं इंडिया के साथ खड़ा हूं ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा दूसरी एक और चीज आपको बता दूं, ऐसा भी अभी तक होता आ रहा था। अभी तक कोई ज्यादा समय नहीं हुआ कि जब हमको भारतीय रुपया लेकर वो आईएनआर में हमको तेल दे रहा था और सस्ता भी तेल दे रहा था। वो ठीक है कि अमेरिकी दबाव में हमने उससे तेल लेना भी बंद कर दिया था। और क्या चाबहार पोर्ट को भूल गए? चाबहार पोर्ट तो हम ही लोगों ने डेवलप किया है जी। और चौथी चीज, शायद आप ये भूल गए हो कि हमारी भौगोलिक स्थितियां क्या हैं, हमारी सिचुएशन क्या है। अगर हमको आज की डेट में अफगानिस्तान भी जाना होगा ना, तो उसी स्थितियों से होकर जाना होगा कि भाई ईरान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर आपको अलाउ नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर से हमारे जहाज नहीं जा सकते, पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाते हम लोग घूम के जाते हैं और वो ईरान ही एक रास्ता है। कल को अगर ईरान भी हमारे लिए बंद हो गया तो हमारी स्थितियां और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। तो ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि यूरोप के लिए भी, यूरोप जाना हो, इवन सेंट्रल एशिया जाना हो, तो हमारे लिए वो एक तरह से रास्ता था, रास्ता है। तो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ईरान। और भाई, वो कहते हैं कि दिक्कत तो किसी और की है ना, हमारी दिक्कत थोड़ी है ये। हमारी दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत किसी और की है, तो हमें क्यों उसमें वो कूदना। और खैर, एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि सिचुएशन मार्केट में क्या बनी हुई है। मार्केट की स्थितियां, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक गैप डाउन होने के आसार हैं। अब गैप डाउन होने के आसार का ये मतलब नहीं होता कि हम बिल्कुल नेगेटिव ही हो जाएं। पहली बात तो ये समझ चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ये ऐसी वॉर्स पहले भी देखते आए हैं। ठीक है ना, रशिया पिछले 4 साल से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है। इवन इसराइल और जो गाजा में हो रहा था वो भी हमने देखा है। इससे पहले भी हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स देखे हैं। और कोविड से बड़ा इवेंट तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कम से कम जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, और इवन मेरी लाइफ में भी शायद कोविड-19 से ऊपर तो कोई इवेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, हमने वो सब वक्त देखे हैं जब लोग कहते थे कि बस अब तो ये मार्केट कभी उठेगी ही नहीं। ठीक है ना, तो भाई पैनिक में माफ कीजिएगा, पैनिक सिचुएशंस बहुत आई हैं। पैनिक में घबराइए मत। मेरा भी पोर्टफोलियो जो है वो लाल में है, रेड में पोर्टफोलियो इस समय गया हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाई मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही ले रहा हूँ।
यहाँ कोई किसी को कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा भाई, बस ये कह रहा हूँ घबराना नहीं है। एनीवेज, आज की मार्केट पर आते हैं, एफआईआईज और डीआईआईज की सिचुएशंस को देखते हैं। एफआईआईज 3,295 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 3,295 करोड़ के नेट सेल में दिखाई पड़ रहे हैं। सोमवार वाले दिन 8,593 करोड़ के नेट बाय में हमारे प्यारे डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक दे बॉट 8,593.67 करोड़ इन कैश ऑन मंडे। अब अगर मैं ये बात करूं डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की एफआईआईज के, तो एफआईआईज का डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में हमें मालूम चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ये सेल करके गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने बाय किया है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी 50 फ्यूचर्स में भर भर के सेल किया है जी एफआईआईज ने। अब मुझे मालूम है लोग 2 दिन से गिफ्ट निफ्टी पे देख रहे होंगे, आपको पता है मैं गिफ्ट निफ्टी पे कभी आधारित रहा नहीं हूं। गिफ्ट निफ्टी पे आधारित अगर रहता तो शायद मैं भी ये कहता जी बहुत बड़ा गैप डाउन होगा 700 पॉइंट 600 पॉइंट, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि भाई गिफ्ट, अब हो सकता हो जाए ठीक है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी को कभी आधार मैंने ना बनाया ना आज बना रहा हूं। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो भाई वहां से शॉर्ट करना मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से वो बाहर है। तो यानी कि अगर कोई पुट होल्ड करके गया हुआ है, वैसे तो आपको पुट होल्ड करके या कॉल होल्ड करके कभी जाना ही नहीं चाहिए, और आज तो बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा, क्योंकि कल को आपको पता है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो भाई अगर कोई होल्ड करके गया भी हुआ है और अगर कोई गैप डाउन होता है अगर, तो उसको चाहिए कि वो वहीं पे तुरंत बुक कर ले पहली फुर्सत में, बेहतर रहेगा। हो सकता है देखिए अभी मार्केट कमजोर रहे, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इतने बड़े गैप डाउन पे जो शॉर्ट करके गए होंगे, शॉर्ट्स कवर होंगे, शॉर्ट्स बुक होंगे, तो बाउंस आने के आसार रहेंगे। और मार्केट है सेल ऑन बाउंस की, ये नहीं कि ओपनिंग जहां हुई वहीं से सेल कर दिया ना, बाउंस आने दीजिएगा, उसके बाद ही सेल करने में आनंद लीजिएगा। और अब जरा चलते हैं, जरा लेवल्स पर चलते हैं, लेवल्स देखते हैं कि क्या सिचुएशन है लेवल्स की। निफ्टी 50 24,865 पर क्लोज हुआ। मैं नहीं कह रहा कि इसके आसपास ओपन होगा ना, अब मैं ये कह रहा हूं कि 25,000 अब हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। 25,000 25,010 बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। और अगर मैं लेवल्स की बात करूं, जब तक हम 25,000 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 25,000 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वैसे भी अगर मैं डाउन साइड के ही लेवल्स की बात करूं तो 24,800 के नीचे अगर हम जाते हैं, या फिर अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए और 24,800 फिर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, अब आज अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत बड़ा गैप डाउन की बात करूं तो 24,800 बिकम्स अवर रेजिस्टेंस। तो 24,800 के नीचे 24,725, 24,680, 24,641, 24,603, यानी कि 24,800, 24,725, 24,680, 24,641, 24,603, ठीक है ना। अगर कोई गैप डाउन होता है और उसके बाद हम 24,865 800 के ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं, 865 के ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट में देखूं तो सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं, 25,000 तक की सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी की, उसके बाद करेंगे सेंसेक्स की बात। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी जो है आपको मालूम है साहब 50 डेमा ये तोड़ चुका है। 50 डेमा इसने सोमवार को तोड़ दिया था और 100 डेमा बैठता है लगभग 59,056 पे, 59,056 पे, 59,839 पे क्लोजिंग है। 59,984 50 डेमा है, हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं। तो भाई जब 50 डेमा के नीचे हैं तो हम कमजोर तो हैं ही। अब 60,000 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, 60,000 के ऊपर जब तक ना चले तब तक अपसाइड के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है। 60,000 अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। हाँ, 60,000 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो फिर पिछले दिन का हाई जो था 60,177 वो आ सकता है। 60,304, 60,300, 60,500 इस तरह के लेवल अपसाइड में दिख सकते हैं। लेकिन
अगर हम 50 डेमा के नीचे, वही 60,000 के नीचे है, 59,984 क्या 16 पॉइंट नीचे है 60,000 के, अगर उसके नीचे रहते हैं तो भाई कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 59,856, 59,839 ही रख लो, क्योंकि पिछले दिन का जो क्लोज है उसी को लेवल मान लो। 59,839, उसके नीचे 59,684, 59,684, शायद मैंने 39 बोल दिया, 59,684, उसके नीचे गए तो 59,468, 59,468, 59,344, 59,344, 59,150, 59,150, and below that we might be able to see 100 day mark coming on Bank Nifty, that is 59,056, 59,056। मुझे मालूम है कई लोग कहें साहब ये अपसाइड के लेवल नहीं दिए। देखिए अब हम इतने गैप डाउन में अगर ओपन होते हैं तो बस फिर ये है कि किसी बाउंस की वेट करेंगे, बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो यही होती है। एनीवेज, बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। बीएसई सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो भाई ये तो 200 डेमा के नीचे बहुत दिनों से चल रहा है। निफ्टी 50 तो शायद अभी पिछले 2 वर्किंग डेज से, ट्रेडिंग डेज से हो रहा होगा, लेकिन ये तो बहुत समय से सेल बाउंस की स्थितियां हैं। 80,500 के ऊपर ही जब तक नहीं जाएगा, 80,500, 80,500 अब हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। लेकिन क्या आज हम 80,500 के ऊपर या 80,200 के आसपास भी ओपन होंगे? मुझे लग रहा है 80,000 के नीचे ही ओपन हो रहे होंगे शायद आज। एनीवेज, हमारे लिए अगर 80,000 के नीचे रहता है तो कोई भी बाउंस, जब तक कि 80,000 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि 80,500 तक का भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही इस्तेमाल होगा। 80,000 के नीचे अगर जाते हैं तो 79,710, 79,710, 79,500, 79,500, और अगर वो भी टूटा तो 79,388, 79,388, 389 तक के लेवल्स हमको दिखाई पड़ सकते हैं बीएसई सेंसेक्स में। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। देखिए निफ्टी मिड कैप पर जब हम बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप 200 डेमा के नीचे पिछले दिन हम ओपन हुए थे। अब 100 डेमा के नीचे है, लेकिन 200 डेमा के ऊपर ही क्लोज हुए हम सोमवार वाले दिन। एनीवेज 13,289, 13,290, 13,290 के आसपास हम क्लोज हुए हैं। 13,247, 13,250 के नीचे गए तो दिक्कत ही दिक्कत है, और हम हो सकता है कि 200 डेमा के आसपास कहीं ओपन हो। 13,095, 13,095 इज अवर 200 डेमा, उसके आसपास ओपन हो सकते हैं। हो अगर हम 200 डेमा के आसपास ओपन हो तो एक बार को याद रखिएगा 200 डेमा में एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 13,095, 13,100 शुड, मेरे को तो लगता है कि उसको करना भी चाहिए, सपोर्ट का काम कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी टू सेल ही है। 13,250 तक, 13,300 तक की कोई भी अपॉर्चुनिटी एक सेल की अपॉर्चुनिटी है। 13,247 के नीचे 13,202, 13,247, 13,202, 13,142, 13,142, और उसके नीचे 13,095 जो कि हमारा 200 डेमास है। अब कई लोग तो ऐसे होंगे जो जहां पे मिलेगा वहीं से शॉर्ट करेंगे, वो शायद मेरे लिए, मैं खुद उसको सही अप्रोच नहीं मानता। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं जरा फिन निफ्टी की भी। फिन निफ्टी पर बात जब हम करें तो 27,710, 27,564 का लो है, क्लोज है। 27,700 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी है। 27,710 तो शायद पिछले दिन का हाई है। जी हाँ, अब 27,500 के नीचे, 27,500 के नीचे 27,462, 27,399, 27,356, 27,300 मेरे लेवल्स ये आ रहे हैं। 27,462 के नीचे 27,399, 27,356, 27,298, 27,298 तक के लेवल्स डाउन साइड पे दिख सकते हैं। अब ये बात हुई निफ्टी फिन सर्विस पे। अब मुझे मालूम है लोग कहेंगे साहब क्रूड ऑयल की क्या स्थितियां हैं। भाई स्ट्रेट ऑफ होम्स के बारे में मैंने चर्चा की थी, वो तब मैंने जब चर्चा की थी तब मैंने उसमें कहा था कि शायद अभी पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन हाँ कोई शिप कंपनी, जो शिपिंग कंपनी है, उन्होंने सब अपने शिप्स को यही कहा है कि भाई आराम से बैठो साइड पे, कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ होम्स जो है वो बिल्कुल टोटली ईरान ने बंद कर दिया है। ठीक है ना। हालांकि वहां पर यूएस का बेड़ा भी, युद्धपोत जो है वो भी स्ट्रेट ऑफ होम्स में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने बंद कर दिया है। और भाई ऐसा
नहीं है कि मतलब इनको लग रहा था अमेरिका को कि लो दिस विल बी जस्ट 1 घंटा आधा घंटे की वॉर होगी। नहीं, उनको भी क्लियर पता था, इसलिए उन्होंने भी सबसे पहले जो अटैक किया उन्होंने भी उनके सुप्रीम लीडर पे ही, अयतुल्ला पे ही किया कि उसको एलिमिनेट करो और शायद उसके बाद ये घुटनों पे आ जाएंगे। लेकिन ये कौम वो है नहीं ना कि मतलब घुटनों पे आ जाए इतनी जल्दी। ठीक है, उनको शायद मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं उन्होंने देख लो कि टक्कर तो भाई पूरी देते हुए दिख रहे हैं ये ईरानियंस। ठीक है, अब लोग कहेंगे हिसाब तेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर है ईरान के लिए। भाई मेरा सॉफ्ट कॉर्नर सब जगह के लिए है। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मार्केट। ठीक है ना, और मार्केट में मेरा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी है कि भाई इंडिया को जिसने सपोर्ट की हो उसके बारे में बुरा क्यों सोचना। आपको अमेरिका देगा क्या या सऊदी अरेबिया देगा क्या आईएनआर में? आप भारतीय रुपए दो, उसको करेंसी दो, आपको तेल देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। ना तो सऊदी अरेबिया देगा। अब बताओ, अब बताओ मेरा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है सऊदी अरेबिया के लिए? क्या है सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए? क्या यूएई देगा? है सॉफ्ट कॉर्नर यूएई के लिए भी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि दुबई जैसी सिटी जहाँ पे ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं, दुखद है, बहुत दुखद है। और दुबई तो आपको मालूम है इट्स लाइक पैराडाइज। ठीक है, मैं उसको, मेरे को बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत शांति, जितनी मुझे लगता है कि पीसफुल और जितना डिसिप्लिन दुबई में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का खतरा नहीं है। इतना ज़्यादा अच्छा सेफ्टी है वहाँ पे। और अब वहाँ पर भी अगर ब्लास्ट हो रहे हैं, साउंड ब्लास्ट आ रही हैं, तो दुख तो है ही। ठीक है ना, तो उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर कोई अच्छी खबर आएगी तो मार्केट एकदम शूट अप भी करेगी, इतना याद रखिएगा। अगर कोई बड़ी खबर अच्छी आ जाए तो मार्केट शूट अप करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिकन, अगर यूएस प्रेसिडेंट की भी वो बात करोगे तो उसने ट्रूथ में जो अब नया जो ट्रूथ में नया ट्वीट कहते हैं उसको, ट्रूथ पे तो शायद जो भी उसने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा है कि अब ईरानियंस जो है मेरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन अब मैंने उनसे कह दिया नाउ इट्स टू लेट। कमाल है, नाउ इट्स टू लेट। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप आज कुछ बेहतर सेंस विल प्रिवेल इन द वर्ल्ड, बेटर सेंस विल प्रिवेल, विजडम विल प्रिवेल, और ये जल्द से जल्द जंग खत्म होगी। और मार्केट में हमको, आपको मालूम है कि जब भी कभी ऐसा हुआ है तो जब बाउंस वापस उठी है ना मार्केट, जब रिकवरी हुई है तो बहुत शार्प, बहुत फास्ट रिकवरी होती हुई हम लोगों ने देखी है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक और बात बता दूं कि अगर आपका क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, पिन मैसेज वीडियो में दिए गए लिंक से अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं और 3 दिन की क्लास का लाभ भी आप पा सकते हैं। एक और चीज यहां पर बतानी बहुत जरूरी है, क्या कि भाई अगर आप भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में, वहां से जुड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे जस्सी टेक और वहां पे आपको मिलेंगे, वहां पे असंख्य, मुझे लगता है कम से कम 20 तो चैनल्स बने हुए हैं, 20 चैनल्स एंड ग्रुप्स बने हुए हैं मेरे नाम पे मेरी तस्वीर लगा के, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को पता ही नहीं कौन बना के बैठा है वो। तो प्लीज, इसीलिए टेलीग्राम पे प्राइवेट रखा गया है चैनल, ताकि अगर कोई जुड़े तो सिर्फ हमारे लिंक से ही जुड़ पाए, और लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में ही इस वीडियो के दिया गया होगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।